हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें कि हम पढ़ रहे थे किसको, स्थल मंडल को। स्थल मंडल में हमने पढ़ा था कि स्थल मंडल को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, या दो प्रभागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमने दो प्रकार में कौन कौन से बांटा था, एक तो महासागरीय बेसिन बांटा था और दूसरा हमने बांटा था महाद्वीप। महासागरीय बेसिन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। चलिए आज थोड़ा सा हम महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं कि महाद्वीप क्या होते हैं। देखिए, महाद्वीप मैंने पहले भी बताया है कि महाद्वीप क्या है, एक दृढ़ स्थल खंड है। ठीक है, क्या है, एक दृढ़ स्थल खंड है जो कि किसके द्वारा अलग किया जाता है, वाटर बॉडीज के द्वारा। वाटर बॉडीज क्या हो सकते हैं, वो महासागर है जिनके द्वारा महाद्वीप अलग है। ठीक है, जैसे कि अब जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने बना रखा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इनके बीच में क्या है, ये जो खाली जगह पर बनी हुई है, यहाँ पर क्या है, एक महासागर है। ठीक है, इसके इधर भी महासागर है। यहाँ देखिए, जो ये अफ्रीका और ये एशिया वाला भाग है, इसके बीच में भी महासागर है। ये जो है महासागर से अलग हुए हुए। ठीक है, ये महाद्वीप जो है महासागर के द्वारा अलग किए गए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, एक दृढ़ स्थल खंड है जिसको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। और इसमें कई छोटे छोटे देश सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक महाद्वीप में सिर्फ एक देश हो सकता है, एक महाद्वीप में कई सारे देश सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, महाद्वीप किसे कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अपने जो पूरी पृथ्वी है, इस पर कुल कितने महाद्वीप है, पहला प्रश्न। ठीक है, तो कुल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ठीक है ना, जैसे कि इसलिए मैंने मैप बनाया ताकि मैं आपको मैप से समझा सकूं। देखिए कौन कौन से महाद्वीप है, एशिया नंबर 1, एशिया नंबर 2, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है ना, बात समझ में आई। 7 टोटल महाद्वीप हैं आपके। तो ये जो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, अगर ये प्रश्न कोई करता है तो इसके उत्तर होगा 7 महाद्वीप। कौन कौन से, जिनको आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या है, हमें एक एक करके इन महाद्वीप को पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुरूप, जो आपकी बुक में मेंशन है उसके अनुरूप हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे देखिए, एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 7 महाद्वीप एक साथ बता दूं। तो आज मैं आपको 2 महाद्वीपों के बारे में बताऊंगी, फिर अगले वीडियो में अगले भी महाद्वीप जितना भी पॉसिबल होगा जल्दी से जल्दी इसको बताने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि महाद्वीपों का क्रम समझते हैं कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इनको, जो 2 महाद्वीप हम आज आपको पढ़ाएंगे उनका डिटेल देंगे। और एक चीज और, ये सब कुछ पढ़ने से पहले हमें महाद्वीप की शेप्स पता होनी चाहिए। हालांकि ये आपके सिलेबस 6th क्लास के स्टैंडर्ड का नहीं क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जितने भी महाद्वीप हैं, आप देखिए उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, दक्षिणी अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें से ये वाले महाद्वीप जितने हैं, देखिए अगर आप इसकी शेप आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ उत्तरी अमेरिका की शेप कैसी है, तो कैसी होगी, ये त्रिभुजाकार होगी। अगर आप इसको बनाने का प्रयास करें, देखिए इस तरीके से ही तो आप इसको बनाओगे, ये त्रिभुज के आकार की बन जाएगी। ये देखिए, इसे खींचोगे, इसे खींचोगे, इसे खींचोगे, ये तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है त्रिभुज के आकार का। अफ्रीका को देखिए, ये भी त्रिभुजाकार दिख रहा है। यूरोप को खींचेंगे अगर, तो ये कैसा दिखेगा, ये भी त्रिभुजाकार दिख जाएगा। और यहाँ से इसको खींचेंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, यही इतना हिस्सा ही तो यूरोप है, तो ये भी त्रिभुजाकार दिखेगा। एशिया बनाएंगे, लगभग सभी महाद्वीपों की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। ठीक है ना, और एक जो महाद्वीप आपको बचता है ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैसी है, इसकी लगभग आयत के आकार की। देखिए अगर इसको हम खींचेंगे तो ये त्रिभुज जैसा नहीं बनेगा, इसका कैसे बनेगा, रेक्टेंगल, इस शेप का ये बनेगा। ठीक है, देखिए इस शेप का जो है आपका ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। तो आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछता है कि कोई भी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कैसा होगा, वो रेक्टेंगल होगा। बाकी जितने भी ये महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका को छोड़कर जितने आपके जो ये बच जाते हैं, ये सारे कैसे हैं, ये हो जाएंगे आपके ट्रायंगल शेप या फिर त्रिभुजाकार। ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था तो मुझे याद आया, आपको बताना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं उस ओर जहाँ हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, और सीरियल वाइज जानते हैं कि कौन सा किस नंबर पे। देखिए मैंने यहाँ नंबर मेंशन कर रखे। नंबर 1 पर मैंने एशिया को लिखा है, इसलिए क्योंकि विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई महाद्वीप पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, एशिया। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप कौन सा है, नंबर 1 पर, यानी ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 2 पर कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका, यानी एशिया के बाद अगर कोई बड़ा महाद्वीप है तो वो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर
दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर यूरोप, नंबर 6 पर अंटार्कटिका और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। तो इससे क्या पता चला, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप तो आप बताएंगे एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, और एक निर्जल महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। यहाँ पर क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है, बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पर मानव निवास नहीं पाया जाता, या पाया जाता है तो बहुत निचले स्तर पर पाया जाता है, जैसे कि जहाँ जो है जीवन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है इसको थोड़ा निर्जल महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम थोड़ा इनमें से सारे महाद्वीप तो आपको आज नहीं पढ़ा पाएंगे, आज हम आपको एशिया और अफ्रीका महाद्वीप क्रम से चलेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, तो सबसे पहले आ जाए एशिया और अफ्रीका। नंबर 2 पर कौन सा है आपका, अफ्रीका। अब अगर आपसे कोई ये कह भी दे कि आप बड़े से छोटे क्रम में महाद्वीप को लगाइए या छोटे से बड़े क्रम में लगाइए, तो आप आराम से लगा लेंगे। कैसे, एशिया को सबसे बड़ा, उससे छोटा, अफ्रीका उससे छोटा, उत्तरी अमेरिका उससे छोटा, दक्षिणी अमेरिका उससे छोटा, यूरोप उससे छोटा, अंटार्कटिका और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ये सीरीज बनाकर लिख लीजिएगा ताकि समस्या ना हो। छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में 2-3 बार अगर आप ये काम करेंगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, अब चलते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। एशिया महाद्वीप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कैसा है, एशिया महाद्वीप। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, हमारा भारत देश अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो किस में बताओगे, एशिया महाद्वीप में। भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में भारत आता है। ठीक है ना, ये देखिए भारत की आकृति, ये तो सभी जानते होंगे अपने देश में जो रहता है, ये जो आकृति है ये भारत के महाद्वीप की भारत की आकृति है, और ये किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, बात क्लियर होगी। एशिया महाद्वीप जो है वो क्या है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। मतलब हमारी पृथ्वी जितनी भी है, जितना भी पृथ्वी है, उसके कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे सिर्फ एशिया महाद्वीप फैला हुआ है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भाई किसी जगह का 1/3 बहुत ज्यादा होता है ना, 1/3 पे सिर्फ एक महाद्वीप और बचे हुए हिस्से में अगले 6 महाद्वीप। ठीक है ना, 5-6 महाद्वीप जो है अगले जो है, भाई टोटल 7 है, 1/3 हिस्से पर एशिया है, यानी कि बचे कितने, 6 ही तो बचे, यानी अगले जो 6 हैं वो बचे हुए हिस्से पर। तो आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप क्यों है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एशिया महाद्वीप से, और हाँ भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में, याद रखिएगा। भारत के अलावा ये अरेबियन कंट्रीज हो गई आपकी, ठीक है, श्रीलंका जो भारत के नीचे है, श्रीलंका, यहाँ बर्मा, रंगून, और ये इधर साइड के जितने देश हैं, ठीक है ना, जापान, ये सब किसमें है, चीन, ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद जो है कर्क रेखा जो है वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो आपके एशिया महाद्वीप से होकर। अगर आपसे कोई पूछता है कि एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन से क्षेत्र से, इसमें जो हमारे भारत के बीच से भी एक जो है वो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, अगर एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, ये एशिया है और ये इसके पश्चिम में कौन है, यूरोप। अब ये बताइए, ये जो सीरीज आपको दिख रही है, मैंने लाइन से जो कवर कर रखा है, ये क्या है, यूराल पर्वत। तो जो ये एशिया है, इसका ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है ना, देखिए मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान कई बार कराया। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो ये यूराल पर्वत है, ये एशिया के कौन से भाग में हुआ, एशिया के पश्चिमी भाग में यूराल पर्वत स्थित है। और ये करता क्या है, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है ना, यूरोप और एशिया को अलग करने का काम, अगर कोई प्रश्न पूछते कि यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वो है यूराल पर्वत। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है कि जो आपने सुना होगा, कोई किसी के मुंह से भी आपने ये बात सुनी होगी या कहीं शायद पढ़ा भी हो कि यूरेशिया एक अलग महाद्वीप है, पर ऐसा नहीं है। पहले क्या है, देखिए यूरोप और एशिया, ये क्या है आपका, ये जो ऊपर का भाग है ये है आपका क्या है, एशिया। ये भी तो एशिया है सारा, रशिया वगैरह ये सब एशिया में तो आता है ये। और इधर यूरोप, ये मिले हैं, इसलिए इसे कंबाइंड में हम लोग क्या कहते थे, यूरेशिया कहते थे, यूरोप प्लस एशिया। तो ये क्या कहला जाता है, यूरेशिया कहला दिया जाता है। रशिया है ना, रशिया के साथ ये यूरेशिया हो गया, और ये यूरोप हो गया, और ये रशिया हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया। इसलिए इसको हम, यूरेशिया कोई अलग महाद्वीप नहीं है, यूरोप और एशिया मिलाकर हम कह दें तो यूरेशिया हो जाता है। ठीक, बात समझ में आया।
और यूरोप और एशिया को जो अलग करने की जो काम है वो कौन करता है, यूराल पर्वत करता है। और जो एशिया के कहाँ पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है। याद रखिएगा, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। और क्या है, ये जो है कैसा है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये बात हमें किसके संदर्भ में पढ़नी थी, एशिया के संदर्भ में हमें इसको पढ़ना था। ठीक है ना, जो कि आपकी किताब में जो भी मेंशन था वो सब मैंने आपको बताया। इसके बाद नंबर 2 पर कौन सा महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, समझ में आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप नंबर 2 पर आता है। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा के मैंने आपको अन्य नाम भी कई बार बताए, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये किस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो है आपका कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और विश्व का नंबर 2 का महाद्वीप कौन सा, नंबर 2 से मतलब नंबर 2 पर बड़ा है वो। ठीक है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। और एक बात और है, अफ्रीका महाद्वीप क्या है, सिर्फ इससे ये आपकी विषुवत रेखा ही नहीं गुजरती है, इससे तीनों रेखा, कौन कौन सी, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, दोनों रेखाएं, मतलब तीनों रेखाएं जो हैं वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे कि तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं जो है एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है ना, और क्या, एक बात और जो आपको बतानी है, क्योंकि इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो ये क्या है, बहुत गर्म महाद्वीप है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ के जो कहना चाहिए ह्यूमन है, उनका जो शारीरिक बनावट है वो भी उसी प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं और यहाँ पर तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान, भाई जब जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा वहाँ रेगिस्तान की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो जो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान, कालाहारी मरुस्थल, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, ये आपके किसमें पाए जा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। और सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो कहाँ पाया जाता है, आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, इसके चारों ओर सागर स्थित है, बात समझ में आ रहा। देखो अब चारों ओर सागर का मतलब क्या है, इसके नीचे देखो, इधर साइड क्या है, ये है, ये कौन सा सागर है, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इधर हिंद महासागर, ये पूरा क्या है, ये हिंद महासागर है। ऊपर ये क्या है, ये भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, और अब ये आपको इस तरह से आपको दिख रहा है, ये चारों ओर से सागर से घिरा हुआ है, तो यही ये कह रहे हैं कि चारों ओर सागर स्थित है। ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है, इसलिए जो है यहाँ के जो लोग हैं वो भी उसी हिसाब के होते हैं, मतलब उनकी शारीरिक बनावट भी वैसी ही होती है। ठीक है, ये तो प्रभाव पड़ता है ना, हर चीज का प्रभाव मानव पर पड़ता है और मानव का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को आग के स्टैंडर्ड के संदर्भ में हमने पढ़ लिया। वैसे तो अगर हम पढ़ें, कोई भी महाद्वीप पढ़ें, तो एक दिन में तो एक महाद्वीप कंप्लीट करना ही मुश्किल होता है, लेकिन जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से आपका ये मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जितने भी पॉसिबल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। इतने पढ़ने में अगर कोई समस्या लगी हो तो बताइएगा, उसे दूर करने का प्रयास करूँगी। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।